वेलकम टू माय चैनल एमएससीसी ब्रजेश चौधरी। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, सलाम वालेकुम। और आज की जो महत्वपूर्ण क्लास है, एक क्लास 12th की फिजिक्स, जैसा कि आप लोग के लिए एग्जाम डेट शीट आ चुकी है और फिजिक्स के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज है, जो मैंने क्लास आप लोग को चलाई, वो तो क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण थी ही, साथ में कुछ प्रश्नों को लेकर आया हूँ कि जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कम से कम 2003 से अधिक बार बोर्ड एग्जाम के पेपर में छपे हैं। तो आइए पहले प्रश्न पर विचार करते हैं। दिया है, एक इलेक्ट्रॉन के कारण निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻19 कूलम। और ये प्रश्न आपका 1 या 2 नंबर का आता है। 2012, 13, 15, 19 और 20 में पूछा गया है। अगला प्रश्न दिया है आपको 4 × 10⁻19 कूलम मीटर द्विध्रुव वाला एक वैद्युत द्विध्रुव 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम परिमाण वाले एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में 30 अंश के कोण पर झुका है। द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बलयुग्म का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न आपका है। दिया है 4 × 10⁻19 कूलम मीटर द्विध्रुव द्वारा एक वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो ये इसमें आपका पी का मान दे रखा है, आपको पी का मान दिया है 4 × 10⁻19 और आपसे कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 अंश के कोण पे झुका है। आपका थीटा का मान दे रखा है 30 अंश, ठीक। और तीव्रता दे दिया है, तीव्रता दिया है आपका 5 × 10⁻4 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आपका टाउ आपसे पूछ रहा है, आघूर्ण टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। इसे निकालेंगे तो आपका यह उत्तर आ जाएगा 1 × 10⁻14 न्यूटन कूलम, ठीक। ये प्रश्न आपका 2014, 17, 20 में छपा है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण से क्या समझते हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये प्रश्न आपका कतई जहर प्रश्न है। तो इस प्रश्न को देखिए 2008, 9, 13, 14, 16, 19, 20 और कोई भरोसा नहीं कि 2022 में ये प्रश्न न छपे। अगला प्रश्न, वैद्युत द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये प्रश्न तो मान लीजिए एकदम छपेगा ही छपेगा बोर्ड एग्जाम में, ये मानने वाला प्रश्न नहीं है। आगे दिया है 1 माइक्रोकूलम तथा प्लस 1 माइक्रोकूलम के बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। यह वैद्युत द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ज्ञात कीजिए। पहला दिया है वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण और उसी में आपका अगला प्रश्न दिया वैद्युत द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल। ये प्रश्न 2011, 19 और 20 में पूछा गया है। ये आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अब इस प्रश्न को हटाते हैं, आगे देखते हैं। आगे दिया है, इसको लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट गॉसियन पृष्ठ क्या होता है, गॉस की प्रमेय बताइए। फिर आगे दिया है 2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स कह रहा है कि 2 माइक्रोकूलम का कोई बिंदु आवेश, आपको आवेश दिया 2 माइक्रोकूलम, ठीक। और कह रहा है कि किसी गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। कह रहा है पृष्ठ से गुजरने वाला नेट फ्लक्स क्या है। तो आप जानते हो कि गॉस की प्रमेय के अनुसार गुजरने वाला नेट फ्लक्स आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो φE हो जाएगा Q/ε0। और यहाँ से ये जब सॉल्व करेंगे इसे, तो Q का मान आपका 2 माइक्रोकूलम है और ε0 का मान आप लोग जानते हैं कि 8.85 × 10⁻12 कूलम पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका 2.26 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका आ जाएगा नेट फ्लक्स। अगला प्रश्न देख लीजिए। और ये जो प्रश्न आपने पढ़ा, ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और इस बार बोर्ड एग्जाम में जो भी छपेगा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से छपेगा।
2018-2020। अगला प्रश्न दिया है 5 गुणे 10 के घाते -8 कूलम तथा -3 गुणे 10 घाते -8 कूलम की दो आवेश 16 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा। कह रहा है कि मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होता है। मान लेते हैं कि इस आवेश से x दूरी पर बिंदु O पर वैद्युत विभव क्या होगा, शून्य होगा। ये भी आपका एनसीईआरटी का प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, एनसीईआरटी 2018-2020 में पूछा गया। ठीक, और इसका आंसर आएगा आपका 10 सेंटीमीटर। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तीसरे चैप्टर का है आपका। अगला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अनुगमन वेग तथा धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। फिर आगे प्रश्न दिए रखा है आपको, किसी आवेशित संधारित्र की ऊर्जा U = ½ CV² के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये प्रश्न आपका छपा है 2014, 16, 17, 19 में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। एकदम सिंपल सा लॉजिक सा प्रश्न, एकदम बस इस पे विचार कीजिए। इन दोनों प्रश्नों पे 1, 2, 3 के तीनों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिया है 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर दिया जा रहा है। 6 माइक्रोफैरेड के संधारित्र का विभवांतर 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर दिया जाता है। उसकी ऊर्जा में कितनी वृद्धि होगी उसकी गणना करना। और ये प्रश्न आपका 16, 17, 19 में पूछा गया है। कह रहा विभवांतर आपका 10 वोल्ट से 20 वोल्ट कर दिया जाता है। ए आपको दे दिया V1 का मान, ए आपको दे दिया V2 का मान। कह रहा उसकी ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई। तो संधारित्र की ऊर्जा आप लोग जानते हो। अभी यहाँ पे संधारित्र के लिए ऊर्जा का जो सूत्र है U = ½ CV²। उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो पहले संधारित्र की ऊर्जा हो जाएगी ½ CV1², दूसरे संधारित्र की ऊर्जा आपकी ½ CV2²। तो डेल्टा U फाइंड करते U2 - U1, दूसरे में से पहले घटा देते हैं और ये आपका ऐसा कर देंगे और सोल्यूशन आपका आ जाएगा डेल्टा U = 9 × 10⁻⁴ जूल। सबसे लास्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, नौ पिकोफैरेड धारिता वाले किसी संधारित्र के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो संयोजन की कुल ऊर्जा, कुल धारिता पूछ रहा है। फिर आगे आपसे पूछा यदि संयोजन को 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ा जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर। तो श्रेणी क्रम में संधारित्र को जोड़ने पर आपका तुल्य धारिता कितना हो जाएगी, 3 × 10⁻12 फैरेड। और 120 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ा जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर आपका 40 वोल्ट आएगा। ये आपका है। फिर आगे मैं सीरीज लेकर आऊँगा आगे के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और आपको क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और लाइक करने के बाद आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय। आप लोग को बोर्ड एग्जाम की परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। और मैं ये सोचता हूँ कि आप लोग इस बोर्ड एग्जाम को ताबड़तोड़ एकदम नस्ते नाबूद कर दो। हर प्रश्न को दौड़ा दौड़ा कर मारिए। बहुत बहुत हमारी जितनी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। बाय।